हे भगवान, अगर मेरी खेती का ये हाल है तो रानो तुम्हारी खेती का क्या हाल हुआ होगा। मैंने तो अपनी खेती में इतनी मेहनत भी नहीं की थी जितनी रानो चिड़िया ने अपने कपास की खेती में की है। रानो, इस बार मैंने धान की खेती करने का सोचा है। तुम अपने खेतों में किसकी फसल करना चाहती हो? इस बार मैंने कपास की फसल करने का सोचा है। मैंने सुना है इस बार कपास के बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। पर कपास की खेती में तो बहुत मेहनत है और बारिश देखो, इतनी बारिश में तुमने अगर कपास की खेती की और बारिश आ गई तो तुम्हारे कपास की फसल तो खराब हो जाएगी रानो। नहीं लाडो चिड़िया, मेरी कपास की खेती खराब नहीं होगी। कल ही मैंने मौसम पक्षी से मौसम की जानकारी ली है। अगले कुछ महीनों तक बारिश नहीं होगी। देख लो रानो, मेरी सलाह है इस बार तुम कपास की खेती ना करो। लाडो और रानो ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी चक्रू कौआ अपनी बीवी चमकी के साथ आता है। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कोई खास बात नहीं है चमकी, हम तो बस खेती की बातें कर रहे थे। तुम बताओ, तुम लोग इस बार खेती कर रहे हो ना? इस बार हम भुट्टे की खेती करेंगे और बारिश आएगी तब यही भुट्टे सारे पक्षी मज़े से खाएंगे और उसी से हमें बहुत मुनाफा होगा, है ना चक्रू जी? हाँ हाँ, और क्या, हमने यही सोचा है। और देखना, हम इस बार भुट्टे बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। तभी जानू मौसी आ जाती है। अरे तुम लोग किसकी बातों में आ रहे हो? चक्रू और चमकी? हाँ, इनका तो सबको पता है। इन लोगों से कोई काम नहीं होता। इनके खेत तो सालों से बंजर पड़े हैं। आज तक इस चक्रू और चमकी ने एक बीज नहीं डाला उस जमीन पर। हर बार सबसे मांग मांग कर खाते हैं। बता चक्रू, है तेरे पास बीज खरीदने के पैसे? अरे चमकी, चलो यहाँ से। जानू मौसी शायद किसी बात से नाराज हैं। हाँ हाँ चक्रू जी, चलो हम चलते हैं। रानो और लाडो चिड़िया, हमें ज़रूरी काम है। चक्रू कौवा और चमकी वहाँ से उड़ जाते हैं। तब लाडो चिड़िया कहती है, अरे मौसी, आपने तो दोनों को भगा दिया। देखा, जानू नाम है मेरा, सब जानती हूँ मैं। तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो, वहाँ सभी पक्षी टिंकू कबूतर के यहाँ भीड़ जमाए बैठे हैं। सभी टिंकू कबूतर के पास नए बीज लेने गए हैं। मैं भी बीज लेने जा रही थी, फिर तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। तुम लोग भी चलो और बीज खरीद लो। हाँ मौसी, हम भी बीज लेने बस जा ही रहे थे। तीनों बीज लेने टिंकू कबूतर के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं टिंकू कबूतर के पास एक और स्टॉल लगी है, बबली लोमड़ी की। वह भी जंगल के पक्षियों को बीज बेच रही थी। रानो, वहाँ देखो, इस बार बबली लोमड़ी भी जंगल में बीज बेच रही है। क्यों ना इस बार हम बबली लोमड़ी के पास जाकर बीज खरीदें? नहीं लाडो चिड़िया, बबली एक नंबर की धोखेबाज है। उसकी तरह उसके बीज भी धोखा ही देंगे। जानू नाम है मेरा, सब जानती हूँ मैं। जानू मौसी सही कह रही है लाडो, हम हर बार टिंकू कबूतर से ही बीज खरीदते हैं। इस बार भी हम बीज यहीं से खरीदेंगे। अरे ओ टिंकू, इस बार मुझे मकई के बीज देना और ऐसे बीज देना जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और फसल भी जल्दी से बाहर आ जाए। अरे मौसी, मेहनत से भागोगी तो खेत में घास ही उगेगी। ज़्यादा बकवास मत कर, जल्दी से मुझे मकई के बीज दे दे। टिंकू कबूतर, मुझे भी धान के लिए बीज दे दो। तभी चक्रू और चमकी बबली लोमड़ी के पास जाकर बीज खरीदकर चमकी कहती है, जानू मौसी, आज तुमने सबके सामने हमारी बहुत बेइज्जती की है। इस बार हमारे खेत हरियाली से भर जाएंगे, देखना। मेरे खेत सोना उगलेंगे, सोना।
देखते हैं चमकी, जमीन पर फसल आती है या गोबर। हा 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 हा। इस बार बीज बेचकर मुझे अच्छा मुनाफा हुआ है। सारे बीज बिक चुके हैं। अब ये पैसे लेकर मैं जंगल से भाग जाती हूँ, वरना अगर सबको पता चला मैंने असली नहीं नकली बीज बेचे हैं तो सभी मुझे मार मार कर जंगल से बाहर निकालेंगे। उससे पहले मैं ही जंगल छोड़कर भाग जाती हूँ। रात में ही बबली लोमड़ी जंगल छोड़कर भाग जाती है। अगली सुबह। अरे ओ चक्रू जी, उठो ना, सुबह हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी अपने खेतों की जुताई करनी होगी, तभी तो फसल आएगी। अरे सोने दो ना चमकी, हमारे खेत वैसे भी बंजर पड़े हैं, उनमें कोई फसल नहीं आएगी। जल्दी उठो चक्रू, वरना इस बार हमारी और भी ज़्यादा बेइज्जती होगी सभी पक्षियों के सामने। हाँ हाँ उठ गया, ज़रा थोड़ा पानी तो पिला दो। खेत चलो, वहीं पिलाती हूँ। इस बार खेतों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छी फसल का लाभ उठाऊंगी और जो लाभ मिलेगा उसी से अपना घर बनाऊंगी। रानो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसकी नज़र एक तितली पर जाती है। वह तितली जख्मी हालत में गिरी हुई थी। तितली को बेहोश देखकर रानो कहती है, अरे ये क्या, इस तितली को तो बहुत चोट लगी है। मैं अभी अपनी टोकरी से दवा लेकर आती हूँ। रानो अपनी टोकरी से दवा निकालकर तितली के ऊपर लगा देती है। दवा तो लगा दी है, अब कुछ ही देर में इस तितली को होश आ जाएगा। तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। रानो अपना काम करने लगती है कि तितली को होश आता है। अरे तुम्हें होश आ गया, ये लो पानी पी लो। मुझे तुम जख्मी हालत में मेरे खेत में मिली, मैंने तुम्हें दवा लगाकर यहाँ सुला दिया। तुम्हारा धन्यवाद रानो चिड़िया, मुझे पानी की बहुत प्यास लगी थी। पानी ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे खेत तक आ गई, पर यहाँ आते ही मुझे ज़ोर से चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। गिरने के कारण मुझ पे ये जख्म आ गया है। तुम्हें जितना भी पानी पीना है तो मेरे खेत में आकर मेरे कुएं से पी सकती हो। ये कहकर रानो अपने काम में लग जाती है और तितली वहाँ से उड़ जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। सभी पक्षियों के खेत धीरे धीरे फसल से भर रहे थे। वहीं चक्रू और चमकी कवि के खेत अभी तक बंजर पड़े थे। इतनी मेहनत की है इस खेत में, उसके बाद भी एक बीज नहीं फूटा। लगता है उस बबली लोमड़ी ने हमें बेवकूफ बनाया है। बबली ने नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है चक्रू जी। तुमने खेत में ठीक से पानी नहीं दिया होगा, तभी तो आज हमारे खेत में एक भी पौधा नहीं है। और वहाँ जानू मौसी, लाडो और रानो चिड़िया के खेत में इतनी अच्छी फसल उग रही है। अब सभी हमारा फिर से मजाक उड़ाएंगे। चक्रू कुछ तो करो। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो चमकी। मेरे दिमाग में एक योजना है, क्यों ना हम सभी पक्षियों की फसल चोरी कर लें। बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे, हम इतनी फसल काट कर रखेंगे कहाँ। हे भगवान, कैसा बेवकूफ पति मिला है मुझे। सुनो सुनो सुनो, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका है। सभी पक्षी अपने अपने खेतों की फसल पहले ही काट लें, वरना सभी के खेतों की फसल खराब हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो। देखा चक्रू जी, भगवान ने अपने आप ही अपना काम कर दिया और उनका काम खराब कर दिया। रानो की कपास की फसल तो अभी तक पकी भी नहीं है, वो फसल कैसे काटेगी। और लाडो और जानू मौसी इतनी जल्दी फसल कैसे काट पाएंगी। ये बारिश तो कभी भी आ सकती है,
इस बार मुझे मेरी फसल को कटवाने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। अरे रानो, तुमने सुना? सूचना पक्षी ने कहा है जंगल में कभी भी भारी वर्षा हो सकती है। हाँ लाडो, मैंने सुना, पर मेरी फसल अभी तक पकी भी नहीं है। मैं कैसे उसे काट सकती हूँ? ये तो तुम सही कह रही हो रानो। मेरी फसल तो लगभग पक चुकी है। मैं बस उसे ही काटने जा रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। लाडो चिड़िया के जाते ही जानू मौसी आती है और रानो से कहती है, रानो, मैंने सुना है तुम्हारी फसल अभी तक पकी नहीं है। हाँ मौसी, इस बार मैंने कपास की फसल की बुआई की थी, इसलिए उसको पकने में समय लग रहा है। बारिश आने से पहले अगर मेरी फसल पक गई तो मैं उसे काट लूंगी। फिर तो तुम फसल की कटाई नहीं करोगी ना रानो? मेरी फसल पक चुकी है। क्या तुम मेरी फसल कटवाने में मेरी मदद करोगी? वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी और मुझ बुढ़िया से अकेले इतनी फसल नहीं काटी जाएगी। हाँ जानू मौसी, वैसे भी मैं मेरी फसल नहीं काट रही। मैं आपका काम कर सकती हूँ। दोनों जानू मौसी के खेत की तरफ निकल जाती हैं। रानो मौसी के खेत में मकई के पौधे काटने लगती है। काले बादल पूरे जंगल को घेर लेते हैं। देखो चक्रू जी, बाहर काले बादल छा गए हैं। जंगल में भारी बरसात के बाद सभी की फसल खराब हो जाएगी और फिर वो लोग भी हमारी तरह ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। हा हा हा, चमकी, तुम सही कह रही हो। इस बार हमारे साथ वो लोग भी हीरो से जीरो पे आ जाएंगे। हा हा हा। चमकी और चक्रू बारिश को देखकर खुश हो रहे थे। वही लाडो चिड़िया अपने खेत में फसल काट रही थी। रात हो चुकी है। अभी तक बस आधी ही फसल काटी है। वहाँ जानू मौसी और रानो ने सारी फसल काट ली होगी। कोई बात नहीं, मैं इतनी ही फसल ले जाती हूँ। अगर रात भर बारिश नहीं आई तो कल बाकी की फसल काट लूँगी। बारिश के बादल तो चारों ओर छा गए हैं। मैंने मेरे खेतों में बहुत मेहनत से अपनी कपास उगाई है। अभी तक कपास के फूल भी नहीं आए हैं। हे भगवान, कैसे भी मेरी फसल की रक्षा करना। रानो के खेत में किसी भी पौधे में फूल नहीं थे। तभी बारिश धीमी धीमी गति से शुरू हो गई। बादल अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए पूरे जंगल पर बरस पड़े। हे भगवान, बरसात आज मेरी फसल को खराब कर देगी। मेरी सारी मेहनत पानी हो चुकी होगी अब तक। रात भर जंगल में घनघोर बारिश हुई। सुबह की पहली किरण के साथ लाडो, रानो, जानू मौसी, चमकी, चक्रू और हरियाली लाडो की बची हुई फसल देखने पहुँचे। हे भगवान, अगर मेरी खेती का ये हाल है तो रानो, तुम्हारी खेती का क्या हाल हुआ होगा? मैंने तो अपनी खेती में इतनी मेहनत भी नहीं की थी जितनी रानो ने अपने कपास की खेती में की है। हो ना हो लाडो, रानो के खेत तो अब तक बर्बाद हो चुके होंगे। हाँ चमकी, भला इतनी बारिश में आज तक किसी की फसल टिकी है? सारी बातें यहीं कर लोगे या वहां जाकर भी देखोगे? चलो सभी वहीं चलते हैं। सभी पक्षी रानो चिड़िया के खेत में पहुंचते हैं तो खेतों को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। खेतों में खिलखिलाती हुई फसल आ रखी थी। अरे अरे, ये कैसे हुआ? मेरी फसल पक गई जानू मौसी। ये तुम्हारी मेहनत का फल है रानो, तभी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हुई है और बारिश भी तुम्हारी फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भला इतनी बारिश में कच्ची फसल कैसे पक गई? और बारिश में तो किसी की भी फसल बर्बाद हो जाती है, फिर तुम्हारी कैसे बच गई रानो? तभी फसल से निकलकर वही तितली बाहर आती है और एक चमकदार रोशनी तितली के चारों तरफ फैल जाती है। तितली अब लाल परी का रूप ले लेती है और कहती है, रानो,
उस दिन तुमने मुझे पानी पिलाया था और मेरे जख्म भरे थे। ये तुम्हारी अच्छाई का परिणाम है। तुम्हारी की हुई भलाई ही आज तुम्हारे काम आई है। तो रानो चिड़िया की फसल तुमने बचाई है लाल परी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लाल परी। तुमने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दिया।